पल दिल के पास। धर्म के नाम पे इतनी बेइज्जती की जाती है कि सारे रिश्तों की छींचन इधर हो जाती है, धज्जियां उड़ा के रख दी उनकी इज्जत की। कभी कभी तो हमें शर्म आती है कि हमने ब्राह्मणों के घर में जन्म ही क्यों लिया। शांत हो जाइए आप। ये जिस रफ्तार से ये बिगड़ रहा है उस रफ्तार पर आपकी ममता अंकुश नहीं लगा सकती। लल्ला लल्ला कह के जो हम पुचकारते हैं, इस पर लाड़ करते हैं, ये उसी का नतीजा है। मुंह में अनाप शनाप बातें भर गई हैं इसके। इनके कद से ज्यादा लंबी तो इनकी जुबान हो गई है। इतना बड़ा हो गया है लाट साहब, ये अब हमारी बातों को भी नजरअंदाज करता है। मैंने तुम्हें कहा था अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन नहीं, इन्हें तो समाज बदलना है, हमारी प्रथाएं बदलनी है। एक काम क्यों नहीं करते तुम? हमें अपने माँ बाप को क्यों नहीं बदल देते? और क्या कह रहे थे तुम? क्या कह रहे थे? कि तुम्हें शर्म आती है कि तुमने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। अरे शर्म तो हमें आती है कि तुमने हमारा और हमारे कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया। हमारी इन हरकतों ने पूरी बिरादरी में हमारा सर नीचा कर दिया है। ये जो राजसी ठाट बाट तुम्हें मिल रहे हैं, याद रखो हमारे योगी नारायण वाजपेयी की होते हैं। जिस दिन वाजपेयी सरनेम तुम्हारे नाम के आगे से हट गया, उस दिन कोई हैसियत नहीं रह जाएगी तुम्हारी, समझे? सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल गई हैं तुम्हें, सब ठाट बाट। इसीलिए किसी चीज की कदर नहीं है तुम्हें। आटे दाल का भाव तो तुम्हें मालूम नहीं है। चले हैं ये दुनिया बदलने। तुम्हारे माधव भैया और तुम दोनों को बहुत लाड़ मिला है, पूरी छूट, इसीलिए तुम्हारे पर निकल आए हैं। ये मत भूलो कि हमें पर काटने आते हैं, समझे? नहीं समझे बाबूजी, हम नहीं समझे। लल्ला, बाबूजी माधव भैया पिछले 10 सालों से विदेश में रह रहे हैं, 10 सालों से। कोई गया उनसे वहां मिलने? नहीं। वो वहां क्या खाते हैं, कैसे जीते, किसी को कुछ पता है? नहीं। आज जब माधव भैया अपनी होने वाली धर्मपत्नी के लिए एक रिवाज करना चाहते हैं तो उस पर इतना बवाल हो गया बाबू, इतना बड़ा बखेड़ा हो। नहीं समझे हम। उन्होंने एक मछली क्या खा ली कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया? क्या खान पान पे आज तक किसी धर्म की नींव रखी गई है बाबूजी? आज तक हम कुछ नहीं समझे। हम बस इतना समझते हैं भाऊजी, जो आपने हमें बचपन से सिखाया या अम्मा ने हमें तालीम दी कि धर्म जो है इंसानों को पास लाने के लिए होता है, करीब लाने के लिए, ना कि उन्हें दूर ले जाने के लिए। और अगर ऐसा कोई धर्म है जो रूढ़िवादी ख्यालों को आगे लाता है, बढ़ावा देता है, तो बहुत कमजोर हुआ भाऊजी, बहुत कमजोर हुआ ना वो। एक अंडा और दीजिए। जी साहब।